हाय एवरीवन, वेलकम टू नॉमेड ट्रेडिंग एकेडमी। सो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि मेरे वॉच लिस्ट में है, जिसको हम लोग एज ए स्विंग और इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली आज डिस्कस करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में कि हम लोग कैसे उन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। मैंने चूज़ करा अगर उन स्टॉक्स का तो लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड, या फिर जो भी लेवल्स हैं उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, मेजर लेवल्स वो भी बताएंगे और ट्रेड कैसे करेंगे। तो पहला स्टॉक्स हमारे पास है, आप देख सकते हैं HDFC बैंक, राइट। तो HDFC बैंक अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट एक लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे आ रहा था और जैसे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट को मार्केट ब्रेक किया। ये एक सपोर्ट है, कंटिन्यूसली यहाँ भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया। और अगर और थोड़ा पीछे देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसको मार्केट ब्रेक किया है। और ये आपको देखने को जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, एक सपोर्ट ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट खुला हुआ है। और एक चीज़ और देखें, अगर हाइयर टाइम फ्रेम में जाएँ, इस HDFC बैंक के चार्ट को देखें लाइक इन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट जैसे देख सकते हैं कि मार्केट इधर से नीचे गिरा और यहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया। कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, दूसरा बार आया मार्केट सेम जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहीं से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, नया हाई नहीं बना सका, फिर से मार्केट दोबारा उसी लेवल पे आया। और जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, लोअर लो का फॉर्मेशन करके जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, बार बार इस एरिया पे सपोर्ट भी ले रहा था। अब क्या हुआ है कि इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर दिया। ये कैंडल जैसे आप देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल है जिसको मार्केट ब्रेक कर चुका है, राइट। तो यही लॉजिक है इसको शॉर्ट करने का। और बैंक निफ्टी भी जैसे देखिएगा कि नेगेटिव है पूरी तरीके से, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आने वाला वीक है मतलब मंडे से तो मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिखेगा। सेंटीमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव मूव अच्छा दिख सकता है। तो यही रीज़न। अब टारगेट हमारा इस तरह से है मार्केट का कि ये स्विंग हाई है मार्केट का, ये जो रैली शुरू हुआ था यहीं से शुरू हुआ था, तो यही हमारा पहला टारगेट होगा। टारगेट के लिए हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। पहले 1 आवर में ही देख लेते हैं कि क्या क्या टारगेट हो सकता है। सेकेंड, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि ये तो टारगेट है स्विंग लो का, राइट। ये टारगेट, दूसरा टारगेट हम लोग पहला टारगेट इसको ले सकते हैं 1600 जो है 1600, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मार्केट हो सकता है यहाँ से इस तरह से गिरे फिर थोड़ा रिटेस्ट के लिए जाए। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो 1600 हमारा पहला टारगेट होगा, उसके बाद थोड़ा रिटेस्टमेंट के बाद दूसरा टारगेट के लिए मार्केट जा सकता है 1590। तो ये HDFC बैंक था। आप जो भी लेवल्स हैं इसको नोट कर सकते हैं, या फिर चार्ट हम लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है मैंने चार्ट को, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं nomadtrader.in तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो भी लेवल्स हैं हमने शेयर कर दिए हैं। अब दूसरा जो स्टॉक्स है हमारे पास, दूसरा स्टॉक्स है कोल इंडिया लिमिटेड, राइट। वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। अगर कोल इंडिया लिमिटेड को आप देख पा रहे हैं जैसे कि चार्ट सीधे सीधे क्लियर चीज़ें दिख रही है कि मार्केट बहुत बड़ा रेंज में फंसा था कुछ दिन। इस रेंज का ब्रेकआउट दिया मार्केट, ब्रेकआउट देके अच्छा खासा मूव देके मार्केट जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मूव था काफ़ी बढ़िया मूव था इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद, राइट। तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इधर ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। और उसी लेवल पे मार्केट आया है, अब डिस्काउंट एरिया पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर दोबारा आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर। मार्केट नया लो नहीं बनाया इधर, अगर नया लो बनाता तो हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट हमारा बन सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मार्केट फिर से उसी एरिया जो पहला जहाँ से रिजेक्शन लिया, रिट्रेसमेंट रिजेक्शन लिया, सेम वहीं से फिर रिजेक्शन दोबारा उसी लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। मार्केट ट्रेड दोबारा कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा रिजेक्शन लिया है मार्केट, यहाँ से रिट्रेसमेंट कह सकते हैं इस मूव का, राइट। तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करता है तो हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छा खासा मूव बढ़िया इधर तक का दिख सकता है, राइट। तो इसके पीछे का लॉजिक यही कि मार्केट अच्छा खासा मूव देके ऊपर गया, काफ़ी बायर है यहाँ पे, मार्केट फिर से डिस्काउंट एरिया में गया, फिर बाइंग हुई, फिर मार्केट फिर इस एरिया में फिर से बाइंग हुई। अब मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ पे भी थोड़े मोड़े लोगों ने शॉर्ट करा। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो उन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे और सो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड का चार्ट था। तो ये लॉन्ग करने का ये रीज़न है हमारे पास। टारगेट हम पहला टारगेट इधर तक का जा सकते हैं 242 तक का। अगर मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे, मार्केट ऊपर ना जा सके, यहाँ से अगर नीचे आए तो मार्केट का जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अपसाइड सेंटीमेंट है, वो बदल जाएगा, मार्केट नेगेटिव स्ट्रक्चर में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक नया लो बनाया तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट में जाएगा, नेगेटिव सेंटीमेंट अब वेट कर सकते हैं फिर दोबारा मार्केट को इस लेवल पे आने का। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका इधर का होगा। और मार्केट अगर इस लेवल को भी रीच करता है तो फिर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, राइट। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमने चार्ट जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे शेयर कर रखा है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड था। तो अनदर जो स्टॉक्स है हमारे पास वो भी बैंकिंग सेक्टर के हैं, SBI बैंक। तो SBI बैंक को जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो SBI बैंक में आप देखें क्लियर सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक चार्ट पैटर्न कह सकते हैं हम लोग, है ना।
मार्केट में एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप नाम आपको पता ही होगा कि जैसे देखिए मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आई, यहाँ से बड़ा सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद मार्केट अब कंसोलिडेशन एक राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसको हम लोग राइजिंग ट्रायंगल में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि ये चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्लियर सा दिख रहा है कि एक पोल है और ये एक फ्लैग है, तो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करेगा। अनदर जैसे ये एक हो गया मूवमेंट, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया और ये फिर कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो हम लोग SBI बैंक को शॉर्टिंग करके चलेंगे। अगर मार्केट इस जो ये राइजिंग सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है, इधर कहीं ब्रेक करता है, तो हम लोग फिर शॉर्टिंग करके चलेंगे। इसको पहला टारगेट हमारा 557 यहाँ तक का रहेगा। तो ये था SBI बैंक। एक चीज़ और हो सकता है SBI बैंक में कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगे और इस लेवल पे आके अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले, कुछ नेगेटिव कैंडल बने, तो भी हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके, और टारगेट हमारा बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर मार्केट इधर ही ब्रीच कर जाता है, ब्रीच करके फिर दोबारा रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे फिर नेगेटिव कैंडल बनाने लगता है, तो यहाँ भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इधर तक का स्टॉप लॉस, ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे 557 तक हम लोग राइट कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये SBI बैंक था। SBI बैंक को हम लोग इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एंड अनदर जो स्टॉक्स है वो भी बैंकिंग सेक्टर के है, बैंक ऑफ बड़ौदा बेसिकली। तो देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चीज़ें हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखें आप, तो आपको जैसे दिख रहा होगा, मार्केट इधर कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया एंड अनदर कंसोलिडेशन में चला गया है। मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में गया है और कंसोलिडेट कर रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाकर कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे देख सकते हैं ऊपर से भी लो बना के आ रहा है, लोअर लो बना के आ रहा है और ऊपर से हायर हाई बना के जा रहा है, राइट। अब मार्केट का टाइम आ गया कि मार्केट एक किसी भी साइड एक मूव लेगा। तो हम लोग इसमें नेगेटिव व्यू रख के चलेंगे। इसलिए नेगेटिव व्यू क्योंकि मार्केट का जो है पहला जो इधर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने को मिला है, फिर कंसोलिडेशन किया है। अब मार्केट फिर से एक नेगेटिव मूव के लिए जा सकता है नीचे की तरफ 186 के अराउंड, 186 के अराउंड। और इसको अगर हम लोग थोड़े और अच्छे से देखें तो आपको कुछ दिखेगा इस तरह का, चार्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मार्केट इधर से हायर हाई बना करके ऊपर जा रहा था, है ना, हायर हाई बना करके ऊपर जा रहा था। इधर का ब्रेक, इस लेवल का ब्रेकआउट लेके मार्केट नया लो बनाया, नया हाई बनाया। अगेन मार्केट इसी लेवल पे आया, सपोर्ट लिया, काफ़ी कंसोलिडेट किया और मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाया। मार्केट इस जो कंसोलिडेशन का सपोर्ट था इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगेन कंसोलिडेशन फेज़ में है मार्केट। तो हम लोग और एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो मार्केट इधर तक का हम देख सकते हैं 186 का, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा टारगेट नहीं हो पाएगा, बट काफ़ी बड़ा टारगेट 192 से लेके 150, अच्छा खासा स्पेस है, ठीक ठाक स्पेस है, जिसको हम लोग इंट्राडे में भी कर सकते हैं और स्विंग के लिए भी रख सकते हैं। मंडे को देखने लायक होगी कि मंडे को मार्केट किस तरह का मूवमेंट करता है, कि उसी हिसाब से हम फर्दर चीज़ें डिसाइड करेंगे। और इसको लाइव हम अपडेट भी करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में मिल जाएगा, कनेक्ट रहें तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेगी। तो ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। अनदर जो स्टॉक्स है हमारे पास एम्फेसिस का है। अगर इसके चार्ट, एम्फेसिस का चार्ट को देखें तो मार्केट कुछ इस तरह का चार्ट में आपको देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक कंटिन्यूस अपसाइड मूव दिया, उसके बाद अभी मार्केट एक रेंज में रुक गया, इस एरिया और इस एरिया के बीच में। तो इसके पीछे का लॉजिक है, इसमें भी हम शॉर्टिंग प्लान कर रहे हैं। मार्केट को अगर देखें कि ये एक रेजिस्टेंस था, बार बार इस एरिया पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा था और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट होने के बाद हुआ क्या कि मार्केट में कुछ बढ़िया सा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, इधर से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर। अगेन जो ब्रेकआउट एरिया था, जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब उसको एज ए सपोर्ट यूज़ करके मार्केट अगेन ऊपर गया, बट नया हाई नहीं बना के, जो हाई था वहीं से मार्केट फिर से वापस आ गया। वापस जो आया एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना के आया, लोअर लो का फॉर्मेशन करके। आप इस कैंडल को भी देख सकते हैं, काफ़ी नेगेटिव है, राइट। और इस एरिया पे सपोर्ट है। सपोर्ट इसलिए है कि मार्केट यहीं से ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट किया था तो लोगों ने फिर से उसी एरिया में बाइंग करी है, बाइंग करने, लेकिन नया हाई नहीं बना पाया, फिर से अगेन उसी एरिया में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ जो है लोगों का काफ़ी स्टॉप लॉस है। कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री करी है ऊपर के साइड, तो स्टॉप लॉस इधर ही होगा। बहुत लोगों ने फिर यहाँ एंट्री करी है तो उनका भी स्टॉप लॉस यहीं होगा, राइट। और अगेन अभी मार्केट इसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रीच करता है यहाँ पे, तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो लोग अपना पोजीशन क्लोज करेंगे और हमें नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो टारगेट जो हमारा है, टारगेट रहेगा अराउंड 2242 का। टारगेट इसलिए है, टारगेट का जो लॉजिक है उसके पीछे का मैं आपको बताते चलूँ कि टारगेट हमने इसलिए इस एरिया पे रखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी चार्ट को, तो मार्केट एक राइजिंग सपोर्ट बना के कंटिन्यूसली ऊपर
जा रहा था, जैसे यहाँ पे देखें ऊपर गया, फिर से मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, हो सकता है कि फिर दोबारा आके यहाँ पे मार्केट इधर सपोर्ट ले। तो हमारा टारगेट यही होगा 2242, राइट, इस एरिया पे सपोर्ट होगा। तो यही है एम्फेसिस का चार्ट। सो जो अनदर स्टॉक है हमारे पास, तो वो आईटीसी का है। अगर आप आईटीसी के चार्ट को देखें तो कुछ इस तरह का देखने को आपको मिल रहा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो आईटीसी में आप थोड़ा चार्ट को और अच्छे से कर लेते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देके नीचे गया, उसके बाद मार्केट बहुत छोटा छोटा मूवमेंट देके मार्केट कंटिन्यूसली इसी एरिया पे रहा, इस एरिया का ब्रेकआउट दिया, आगे गया, ऊपर जाने का कोशिश करा बट नहीं पाया, फिर से इस यहाँ जो सपोर्ट दिया था मार्केट इस एरिया को ब्रीच कर चुका है। ब्रीच करने के बाद यहाँ पे 4 लगातार कैंडल एक ही जगह कंसोलिडेट किया है। तो हो सकता है कि मंडे के रोज़ हम मार्केट को देख सकते हैं, एक ठीक ठाक मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। तो चार्ट को जैसे देख पा रहे हैं आप कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, इस एरिया से सपोर्ट लेने का कोशिश किया और सपोर्ट को कर दिया ब्रेक। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकता है। सेलिंग आएगा तो हम लोग टारगेट लेके चलेंगे इधर तक का 435 का। पहले भी आप बुक कर सकते हैं टारगेट वगैरह, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी कहीं स्विंग लो कुछ भी बन रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आईटीसी लिमिटेड का ये चार्ट था। और अनदर जो स्टॉक्स है हमारे पास, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक्स है सन टीवी का। अगर आप सन टीवी को देखें तो मार्केट हायर हाई बना करके ऊपर जा रहा था और इसे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, हायर हाई बना करके मार्केट ऊपर जा रहा था और इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस किया। मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई, जिसको रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। अगेन मार्केट ऊपर जाने लगा और फिर इसी एरिया में आके अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इस सन टीवी के चार्ट में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ठीक ठाक मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट फिर से रिजेक्शन लिया है एक कैंडल, लेकिन यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ बायर्स हैं मार्केट में अभी भी। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है और इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम 568 रुपये तक के लिए एक टारगेट के लिए जा सकते हैं सन टीवी में। या फिर हो सकता है कि मार्केट ऊपर ना जाए, फिर से अगर नीचे आए तो इस अगर यहाँ पे जो बार बार बाइंग हो रही है इस एरिया को अगर ब्रेक करे तो हम सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। पहला टारगेट सेलिंग की तरफ इधर होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ये हो गया हमारा। अगर ये ट्रेड ऊपर की तरफ ना काम करे, मान लेते हैं इस यहाँ पे जो बाइंग हो रही है इस एरिया पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, अगर इसको ब्रीच करता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 532, दूसरा टारगेट अगर इसको भी ब्रीच कर जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा 520, अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर हम आगे देख सकते हैं। लेकिन इस वीक में यही मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एक्चुअली आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं इंट्राडे के लिए? ये तो हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब चला जाएंगे। तो ये हमारा जैसे मान लेते हैं ये एरिया हो गया आपका सपोर्ट ले रहा है बार बार, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा। अगर नीचे क्लोजिंग देता है इस एरिया के तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। इसमें टारगेट आपका पहला इधर का हो जाएगा, या फिर आप यहाँ भी टारगेट ले सकते हैं पहला, दूसरा टारगेट आप 532 का ले सकते हैं, 536 का पहला टारगेट ले सकते हैं, 532 का दूसरा टारगेट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हैं स्विंग के अलावा, है ना। तो और एक स्टॉक्स है हमारे पास जो लास्ट बचा है, कोटक महिंद्रा बैंक का है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक को भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकता है? तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट खुला है, तो इसको हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं चार्ट को, राइट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देख पाएँ चार्ट को तो कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखेगा आपको। मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग में है, जैसे आप देख पा रहे हैं सेलिंग में है कंटिन्यूसली। और एक सपोर्ट था यहाँ पे, मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश किया, थोड़ा ऊपर गया बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगेन इस एरिया को अब मार्केट कर दिया है ब्रेक, तो ठीक ठाक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, उधर आए, इधर आने के बाद एक अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ अगेन। तो इस तरह से आप इसको देखें, जैसे ये इम्पल्स मार्केट को इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक किया है, राइट, ब्रेक किया, तो हो सकता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए इधर जाए और यहाँ से फिर अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनता है तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बाइंग आ रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ से ये इम्पल्स शुरू हुआ है, इसका हाई इसका लो मार्क कर लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है 5-6 का एरिया, दैट इज़ एक्चुअली गोल्डन जोन, जो कि हमारे रेजिस्टेंस एरिया में ही आ रहा है। इस एरिया मार्केट हो सकता है कि इधर आए, यहाँ से अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम सेलिंग करने के लिए मार्केट को जा सकते हैं 1760 के लेवल तक का। तो ये हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, सारे हो गए जो भी थे, जितने भी स्टॉक्स थे हमारे पास हमने बता दिया।